हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नवंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 2B असाइनमेंट का सॉल्व करेंगे। Cost rupees in lakhs of repairing road R1, R2, R3 and R4 by contractor are tabulated below. Contractor and roll number. So यहाँ पे 5 contractor है, 4 road है. C1, C2, C3, C4, C5 is a contractor. R1, R2, R3 and R4 is a road. So ये balance नहीं है. 5 contractor है, 4 job है. For strategic reason C1 has to be given R1. So यहाँ पे देखो compulsion कर दिया, C1 has to be given to R1. तो ये assignment fix कर दिया. The management feels that C5 will take unacceptably longer time for road R1, R2 and R4. There C5 can be given R3 or must be eliminated. तो दूसरा दिया है कि C5 को either you can give R3 or eliminated. So R3 or eliminated. तो इसका डिसीजन अपने को लेना है कि एलिमिनेट करना है कि रखना है. Can the management be convinced that C5 can give an R3 and at be within the optimal assignment? Substantiate and find the optimal assignment using the assignment order. Right? तो अभी चलो करते हैं. C1 को तो R1 दे दिया, तो अभी मेरा इनिशियल मैट्रिक्स कैसा बनेगा? तो क्योंकि मेरा इनिशियल मैट्रिक्स जो रहेगा इनिशियल मैट्रिक्स, तो C1 निकल जाएगा और C2, C3, C4, C5 एंड R1 निकल जाएगा R2, R3, R4 एंड डमी. राइट? तो C2 लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे C2 में R1 का 6 है, सो 6 नहीं लिखेंगे, R2 का डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग. तो R2 का 15, R3 का 15, R4 का 14 है. फिर C3 के सामने R2 15, R3 16 एंड R4 15. फिर फिर C4 9, 13, 14. फिर C5 12, 16, 10 और डमी में हम लोग 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे. तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया. अब देखिए सेकंड क्या होगा, तो क्या सेकंड शुड बी द रो मिनिमा. तो हर एक रो में एक एक 0 है, तो हम लिखेंगे सेम एज अबव मैट्रिक्स. एग्जाम में भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. अब कॉलम मिनिमा, नेक्स्ट स्टेप. R2, R3, R4
डमी, C2, C3, C4, C5। फर्स्ट कॉलम में मिनिमम फिगर इज 9, सो 15 में से 9 गया तो 6, अगेन 15 माइनस 9 6, 0 एंड 3। फिर सेकंड मिनिमम फिगर इज हियर 13 सेकंड कॉलम में, सो 15 माइनस 13 2, 16 माइनस 13 3, 0 3। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम 10 है थर्ड कॉलम में, सो 4 5 4 0, डमी 0, राइट। सो कॉलम मिनिमा के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 0 कॉलम वाइज है, तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर ये सेकंड लाइन ड्रॉ कर दिया, एंड दिस विल बी द थर्ड लाइन। सो n is not equal to 4, therefore we have to prepare revised schedule। तो यहाँ पे therefore it is not optimum solution, ऐसा पहले लिखेंगे, therefore it is not optimum solution, right? So now we have to prepare revised matrix। For preparing revised matrix हम लोग क्या करेंगे, अनअलोकेटेड एरिया में से मिनिमम नंबर सिलेक्ट करेंगे। सो अनअलोकेटेड में मिनिमम नंबर है 2, उसको सब अनकवर एरिया से लेस करेंगे, कवर विद जंक्शन एरिया वहां पे ऐड करेंगे, एंड सिंगल लाइन से कवर होगा वहां पे कुछ नहीं करेंगे एज इट इज। सो R2 R3 R4 डमी, C2 C3 C4 C5, तो 6 minus 2 4, 2 minus 2 0, 4 as it is 0। सेकंड रो में 6 minus 2 4, 3 minus 2 1, 5 as it is 0 0, then 0 0, 4 plus 2 6, 0 plus 2 2, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 0। नाउ नंबर ऑफ लाइन ड्रॉज करेंगे वापस ऑप्टिमलिटी टेस्ट। So 3 0 2 0, here 2 0, so there are a 4 line 3 and 4, and is equal to 4, therefore optimum solution। अब हम लोग अलोकेशन करेंगे, तो क्या अलोकेशन के लिए फर्स्ट में 2 0 है, सेकंड में सिंगल 0 है, तो उनको अलोकेट कर देंगे, तो ये दोनों कैंसल। फिर यहाँ पे सिंगल 0 अलोकेट किया, कैंसल। फिर यहाँ पे सिंगल 0 और ये यहाँ पे, तो C5 को तो R5 मिल रहा है, लेकिन उसको तो देना था, C5 को तो रोड 4 मिल रहा है R4, लेकिन उसको देना कौन सा था, R3। मैनेजमेंट ने R4 देने से मना किया, देयरफॉर नाउ वो हमारे उसमें रहेगा ही नहीं C5, और हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि C5 को एलिमिनेट करके काम करना है। तो अब देखो वापस वी हैव टू डू फर्दर न्यू, कैसे, तो कि इनिशियल मैट्रिक्स वापस लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं वापस बता दूं कि C5 को हमारे में R4 मिला है, लेकिन उसको तो R3 देना है या तो एलिमिनेट, तो नाउ वी हैव टू, देयरफॉर वी हैव टू एलिमिनेट देम। तो अभी देखो रिवाइज मैट्रिक्स मेरा कैसा बन जाएगा, तो कि R2 R3 R4 यहाँ पे, C2 C3 C4 अभी डमी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि C5 को हमने निकाल दिया। तो अब देखो C2
C2 में ओरिजिनल देखो 15 15 14 था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 15 14। फिर C3 में ओरिजिनली 15 16 15 15 16 15। C4 में 9 13 14 9 13 14। तो नाउ इनिशियल मैट्रिक्स के बाद पहला स्टेप आता है रो मिनिमम। तो रो मिनिमम में फर्स्ट रो में मिनिमम कौन है, तो क्या 14, दिस वन। तो उसको हम लोग निकाल देंगे या मतलब लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 1 0। नेक्स्ट में मिनिमम है 15, सो 0 1 0। नेक्स्ट में 9, सो 0 13 minus 9 4 and 14 minus 9 5। now column minimum। so R2 R3 R4 C2 C3 C4, और ये सारे रुपीज इन लैक्स है, तो स्टार्टिंग में एक बार लिख देना चाहिए रुपीज इन लैक्स। लैक्स दिया था ना स्टूडेंट्स, यस रुपीज इन लैक्स। फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा 1 0 0। सेकंड में 1 है तो 0 0 3, फिर आपका 0 0 5। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइन। तो लाइन में देखोगे तो 2 2 2, यहाँ पे भी देखोगे तो भी वैसे ही 3 आ जाएगा। सो 1 2 एंड 3, सो n is equal to 3, therefore ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो अलोकेशन, तो सबसे पहले फर्स्ट रो में 2 0 नहीं करेंगे, सेकंड रो में 3 0 नहीं करेंगे, थर्ड रो में सिंगल 0 है, कैंसिल करो इसको। अभी यहाँ पे 2 0 है अल्टरनेट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन इज एग्जिट। R3 का अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो ये कैंसल एंड ये कैंसल, तो R4 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अपने पास मैं वापस ये यहाँ पे लिख रहा हूँ और अल्टरनेट सॉल्यूशन आपको बता दूं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, R2 R3 R4 C2 C3 C4। अब देखो अपने पास 1 0 0 है, 0 0 3 है, 0 0 5 है। तो सबसे पहला असाइनमेंट आपका आया है यहाँ पे 0, तो ये कैंसिल हो गया। अभी C2 को R3 भी दे सकता हूँ, R4 भी दे सकता हूँ। तो पहले R3 दिया तो नाउ R4 देंगे, तो ऐसा अलोकेशन आ जाएगा। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे रुपीज इन लैक्स से कॉन्ट्रैक्टर एंड रोड लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट contractor road and this is a given cost, so minimization है, cost rupees in lakhs। चलो, तो कॉन्ट्रैक्टर पहले तो सबसे पहले C1 को तो R1 दे ही देना है, C1 R1, देन C2 C3 C4। तो यहाँ पे देखो C2 को R3 मिला है, C को R4 मिला है एंड C4 को R2 मिला है, राइट। कॉस्ट इन रुपीज लैक्स में तो C1 के सामने R1 5 है, फिर C2 के सामने R3 15 है, फिर C3 के सामने R4 15 है, फिर C4 के सामने किसका था, C4 के सामने कौन है, R2।
तो C4 के सामने R2 9, सो 15 plus 15 30, 30 plus 9 39 plus 5 44. This is the first solution. And second, तो second में भी same, contractor road cost rupees in lakhs. तो पहला तो कंफर्म है, C1 को क्या जाएगा R1, फिर C2 को R4 दे दिया, C2 को क्या दे दिया R4, C3 C4, C3 को अलोकेट हुआ है R3 एंड C4 को अलोकेट हुआ है R2। तो C1 R1 का तो कॉस्ट सेम रहेगा। अभी C2 का R4 देख लेते हैं, C2 R4 14, C3 R3, C3 R3, C4 R2 9, so 14 plus 16 30, 30 plus 9 38 plus 5 44। तो ये एकदम सिंप्लीफाइड मैंने आपको करके दे दिया, एकदम इजी है ये असाइनमेंट का। तो यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल था और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि कॉन्ट्रैक्टर को एलिमिनेट करना था। चलो तो स्टूडेंट्स मैं आपका यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ सॉल्यूशन, और होपफुली आपका डाउट सारे कवर हो रहे हैं। मैं आपके डाउट के वीडियो बना के